बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ आल्सो नोन एज लीनियर फ्रैक्शनल और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी डेफिनेशन है द ट्रांसफॉर्मेशन टी डिफाइंड बाय W इज इक्वल टू टी ऑफ Z इज इक्वल टू AZ plus B over CZ plus D, where A, B, C and D are complex constants and AD minus BC not equal to 0 is called bilinear or linear fractional or Mobius transformation. So कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जो इस फॉर्म की हो AZ plus B over CZ plus D, जहाँ पर ए बी सी डी कॉन्स्टेंट हों, कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स, और इसके साथ एक और कंडीशन हो ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो उस केस में हम उस ट्रांसफॉर्मेशन को कहेंगे बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर फ्रैक्शनल या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे हम बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसको क्यों कहते हैं? प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो इस फॉर्म की हो W इज इक्वल टू AZ प्लस B। इस फॉर्म की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे AZ प्लस B एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये है, CZ प्लस D एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये है। दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सो इस वजह से हम इसको बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। या लीनियर फ्रैक्शनल क्यों कहते हैं? क्योंकि दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के दरमियान फ्रैक्शन है, सो इसी वजह से हम इसको लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है द कांस्टेंट AD माइनस BC इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन T। ये जो अभी कांस्टेंट हमने कहा कि AD माइनस BC नॉन ज़ीरो होना चाहिए, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का डिटर्मिनेंट क्यों कहते हैं कि अगर हम इस बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखें A B C D, अगर ये डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो ये इक्वल आएगा AD माइनस BC। सो इसी वजह से हम इस कांस्टेंट AD माइनस BC को इस ट्रांसफॉर्मेशन का डिटर्मिनेंट कहते हैं। इफ AD माइनस BC इज इक्वल टू 1 देन द ट्रांसफॉर्मेशन T डिफाइंड बाय 1 इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड। अगर ये डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल हो तो उस केस में जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम कहते हैं नॉर्मलाइज्ड। नेक्स्ट है इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स फाइंड करते हैं। The inverse transformation T inverse is defined by Z is equal to T inverse W which is equal to minus DW plus B over CW minus A। तो ये हमारे पास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। सो आपने करना क्या है कि अगर हमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन गिवन हो उसका इनवर्स फाइंड करना है तो उसके लिए हमने क्या करना है, A और D की जगह को रिप्लेस करना है और इनका साइन भी चेंज करना है। ठीक है, A की जगह D आएगा, D की जगह A आएगा, उनका साइन अगर प्लस है तो दोनों के साथ माइनस आ गया, और उसके अलावा Z की जगह W आ जाएगा और B और C अपनी जगह पर सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हम किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब ये इन्वर्स किस तरह से आया इसको हम प्रूव करते हैं। हमारे पास बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये थी W इज इक्वल टू AZ प्लस B ओवर CZ प्लस D। ये डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड पे जाके W से जब मल्टीप्लाई होगा तो WCZ प्लस WD आएगा इज इक्वल टू AZ प्लस B एज इट। अब WCZ एज इट, ये AZ प्लस का राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आने के माइनस होगा, और ये WD लेफ्ट साइड पे प्लस है, उस साइड पे आने के माइनस हो जाएगा, माइनस DW प्लस B एज इट। ठीक है, नेक्स्ट है इन दोनों में से Z को कॉमन लेंगे तो CW माइनस A इज इक्वल टू माइनस DW प्लस B एज इट। Z यहाँ यहीं पे रहेगा। अब ये जो टर्म है ये राइट साइड पे जाके डिवाइड होगी, सो माइनस DW प्लस B ओवर CW माइनस A, और यही हमारे पास इन्वर्स है गिवन ट्रांसफॉर्मेशन
का, ठीक है, गिवन बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। नेक्स्ट है द डिटर्मिनेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन टी इनवर्स इज माइनस ए माइनस टी माइनस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी विच इज सेम एज द डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टी। अभी हमने देखा टी इनवर्स किसके इक्वल था, टी इनवर्स को अभी हमने डिफाइन किया, वो किसके इक्वल था, जी इज इक्वल टू टी इनवर्स डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू प्लस बी ओवर सी डब्ल्यू माइनस ए के इक्वल था, ठीक है। इसको जब आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो आएगा माइनस डी माइनस ए माइनस बी इंटू सी, जो कि इक्वल होगा ए डी माइनस बी सी को। और ये जो था ये तो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन का डिटर्मिनेंट था। सो इसका मतलब है कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन और उसका जो इन्वर्स है उसका डिटर्मिनेंट सेम होता है, ठीक है। किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के इन्वर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो सेम होते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स के हमने जब बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन किया तो उसमें हमने एक कंडीशन लगाई कि ए डी माइनस बी सी शुड बी नॉन ज़ीरो, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। द क्वेश्चन इज वाई ए डी माइनस बी सी शुड बी नॉन ज़ीरो। इसको हम ज़ीरो के इक्वल क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ए डी माइनस बी सी ज़ीरो हो जाए तो उस केस में जो हमने डब्ल्यू डिफाइन किया था बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू वो कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा, तो उस केस में वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रहेगा। ये इसका आंसर है, ठीक है, कि ए डी माइनस बी सी को हम नॉन ज़ीरो क्यों लेते हैं, ज़ीरो क्यों नहीं ले सकते। द कंडीशन ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज़ वेरी मच इसेंशियल फॉर द बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इफ़ ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू ज़ीरो देन डब्ल्यू इज़ कॉन्स्टेंट, ठीक है। यही रीज़न है कि ए डी माइनस बी सी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता, ये लाजमी नॉन ज़ीरो होना चाहिए ए डी माइनस बी सी। अगर ए डी माइनस बी सी ज़ीरो के इक्वल हो तो डब्ल्यू कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रहेगा। इसको हम प्रूव करते हैं। इफ़ ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो को इक्वल हो तो इसको हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, ये तरह के प्लस हो जाएगा। यहाँ से ए ये जो सी है लेफ्ट साइड पे यहाँ पे डिवाइड होगा, इसी तरह से बी इधर ही रहेगा और डी इस तरफ आन के डिवाइड होगा। सो हमने पहले कहा कि ए बी सी डी ये कांस्टेंट है, तो ए ओवर सी भी कांस्टेंट होगा, बी ओवर डी भी कांस्टेंट होगा। हम सपोज करते हैं कि ये किसी कांस्टेंट लैम्डा के इक्वल है, ठीक है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए सी ओवर लैम्डा, ए ओवर सी इज इक्वल टू लैम्डा, बी ओवर डी इज इक्वल टू लैम्डा। यहाँ से ए की वैल्यू आएगी सी लैम्डा और बी की वैल्यू आएगी डी लैम्डा। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, ये थी W इज इक्वल टू ए जी प्लस बी और सी जी प्लस डी। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा सी लैम्डा जी प्लस डी लैम्डा ओवर सी जी प्लस डी। यहाँ से न्यूमरेटर से लैम्डा को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा सी जी प्लस डी ओवर सी जी प्लस डी, ये से कैंसिल हो गया, हमारे पास लैम्डा बचेगा। सो W इक्वल आएगा लैम्डा के। तो आपने देखा कि जब हमने ए डी माइनस बी सी को ज़ीरो के इक्वल लिया तो उस केस में W लैम्डा के इक्वल है, जो कि कांस्टेंट हमने कंसीडर किया था। सो यही रीज़न है कि ए डी माइनस बी सी को ज़ीरो के इक्वल हम नहीं ले सकते, वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफ़ाइन किया, उसके इन्वर्स को हमने डिफ़ाइन किया और हमने ये देखा कि ए डी माइनस बी सी क्यों ज़ीरो के इक्वल हम नहीं ले सकते। तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।